Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Choni Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली इंचलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 25 जून 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो वो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फॉरगिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जॉय का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इमोशनल हीलिंग का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि घर का कोई तीसरा पर्सन आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है। तो घर का जो भी पर्सन आपको जो भी एडवाइस दे रहा है उस पर्सन की एडवाइस को प्लीज सुनने की कोशिश जरूर कीजिएगा। उस पर्सन की एडवाइस आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप उस पर्सन की एडवाइस को सुनेंगे तो आप क्रिएटिविटी से काम कर पाएंगे, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर निकाल पाएंगे। कल के दिन पर आपको क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है। कल के दिन पर अगर आप टीम के साथ काम करेंगे आपको सक्सेस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं कल के दिन के लिए। आइए अब दूसरे कार्ड से देखते हैं। देखिए यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आप ना जो आपकी अप्रोच है लाइफ को लेकर उसके बारे में सोचने वाले हैं और जो ट्रेडिशनल अप्रोच जो आपके फैमिली की रही है, आपके फादर की रही है या आपकी मदर की रही है, उस अप्रोच को आप अपनी अप्रोच के साथ कंपेयर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आप एक स्पिरिचुअली माइंडेड पर्सन है कल के दिन पर आप कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। कल आपको कोई मेंटोर मिल सकता है। अगर मेंटोर ढूंढ रहे हैं तो मेंटोर कल के दिन पर मिल सकते हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स बन सकते हैं जिनकी सोच आपके जैसी हो, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर चीजों को फिनिश करने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जितना ज्यादा और जितना जल्दी फिनिश कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आपने अगर किसी को कमिटमेंट दी है तो उस कमिटमेंट पर आपको खरे उतरना है, ठीक है। और कल के दिन पर एक गार्डियन एंजल आपको गाइड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल आप अपने काम के प्रति लॉयल रहिएगा, डेडिकेटेड रहिएगा, दूसरों के प्रति काइंड रहिएगा, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि एक नई अपॉर्चुनिटी तो आपकी तरफ आती हुई मुझे नजर आ रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके करियर को एक बूस्ट देगी,
ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि जो पुरानी चीजें हैं पहले उन्हें फिनिश कर लीजिएगा, फिर नई चीजों की तरफ को बढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप पुरानी चीजें भी फिनिश ना करें और नई चीजों में हाथ भी डाल लें, तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, मेसअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने बिलीफ सिस्टम पर अड़े रहेंगे। कोई पर्सन आपके बिलीफ सिस्टम से आपको चेंज करने की कोशिश करेगा तो वो पर्सन हार जाएगा, आप नहीं चेंज होंगे। अपने बिलीफ सिस्टम पर आप अडिग रहेंगे। आपके डिसीजंस बहुत ही फर्म डिसीजन रहने वाले हैं। अपने लिए आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ की जो बैटल्स हैं उन्हें बड़े ध्यान से चूज कीजिएगा। मतलब अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले हैं तो आपके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए। अगर आप किसी को इमोशनली चैलेंज करने वाले हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी है यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपने अगर पहले से किसी को अपने प्लान्स के बारे में कोई चीज बताई है तो अपने उन प्लान्स को बदल दीजिएगा, क्योंकि आपके प्लान को फेल करने की साजिश कोई पर्सन रच रहा है। ठीक है, आपको कई चीजें सामने से नजर नहीं आएंगी, बट लोगों के इंटेंशंस आपके लिए कुछ इतनी ज्यादा फेवरेबल मुझे नजर नहीं आ रही है। कल के दिन पर आप किसी भी टर्म्स में किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन मत कीजिएगा, नहीं तो आपका यकीन टूट जाएगा, आपका ट्रस्ट टूटता हुआ कल के दिन पर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल आपका फोकस अपनी लाइफ की ओर होना चाहिए। ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं इसके बारे में आपका फोकस बना होना चाहिए और उस फोकस के साथ ही आपको आगे की ओर बढ़ना है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश कीजिएगा। कल आपको किसी ऐसे पर्सन से एडवाइस मिल सकती है जो पर्सन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ को लेकर मोटिवेटेड रहिएगा। कल आपके एम्बिशंस मुझे बहुत ज्यादा हाई नजर आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक रहने वाला है। बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी लाइफ की जो आपकी सोच है उसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है। ठीक है, कल का दिन जो है वो एक वक्त का बदलाव है। वो वक्त का बदलाव आपके लिए सकारात्मक है। कल आप अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशंस अटकी हुई थी वो सिचुएशन आगे की और बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लक आपको सपोर्ट करने वाला है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ऑपरेट करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे और एक्सट्रीमिटीज में आप ऑपरेट करने वाले हैं। या तो आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या आप सामने वाले पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। इतना एक्सट्रीमिटीज में आपको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कल आप बिजनेस के रिगार्ड में कुछ अच्छे डिसीजंस बना सकते हैं। अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो उन लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिएगा जो लोग आपसे पैसे की मदद चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आप पुरानी बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। कल आप अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये चीज महसूस होगी कि अगर आप पुरानी चीजों में अटके रहेंगे तो आपके लिए जो बहुत खूबसूरत वक्त आ सकता है उसे आप खुद डिले करते जा रहे हैं। कल आप पॉजिटिव प्लान्स बनाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं आप। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाइएगा। आप सही रास्ते पर हैं, इस रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते जाइएगा। तो ये है कल की एनर्जी आपके लिए। आइए जानते हैं कि कल डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी पहले घटित हो चुका है आपके साथ उस चीज के बारे में अब आपको ज्यादा नहीं सोचना है और उन लोगों को क्षमा कर दीजिए जो लोग आपकी लाइफ के अंदर पेन का कारण बने हैं। ठीक है, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो उनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अगर उनकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो आप खुद उलझे रहेंगे। ठीक है, तो उन लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपको हर्ट किया है। यहाँ पर सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर अपनी लाइफ में किसी भी चीज को आपको लाइटली नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा जख्म है जो नासूर बनता जा रहा है, ठीक है, उस जख्म को आप कल हील कर सकते हैं।
ठीक है, आपको तरीका मिल जाएगा। आप एक बार डिवाइन से प्रे तो करके देखिए, आपको तरीका मिल जाएगा। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जॉय की एनर्जी है। इस एनर्जी को आप जीने की कोशिश कीजिएगा। टेंशन में सारा दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर आपकी इमोशनल हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। पास्ट के कुछ इमोशंस हैं जो आपने अपने अंदर दबा लिए हैं। अब आप कहेंगे मैम हमने अपने अंदर नहीं दबाए, हमने तो उन इमोशंस को बहुत पहले ही लेट गो कर दिया था। अगर लेट गो किया होता तो आज भी उन इमोशंस के बारे में सोचकर आपकी आंखों में आंसू ना होते। ठीक है, तो इन इमोशंस को हील करने का वक्त कल का दिन है। और कल अगर आपको उन चीज़ों को सोचकर रोना आता है तो आप रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वो चीज़ आपके अंदर से निकल जाएगी। तो जो पुरानी चीज़ें अंदर दबाए बैठे हैं आप, वो निकलेंगी ही तब जब आप किसी फॉर्म में उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये थी डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए। कल का दिन संडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गेहूँ का दान कर सकते हैं। आप कल लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। आप लाल चंदन की लकड़ी जो छोटी-सी होती है, आप उसका दान कर सकते हैं। और अगर कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो आप ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। जिनका सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उनको उनके जीवन के अंदर मान-सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है, उनके सभी काम बनते हैं। ठीक है? सो ये उपाय कल के दिन पर आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका सूर्य जो है कुंडली में वो बूस्ट हो पाए। कल के दिन पर आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सक्सेस आपको नहीं मिल पा रही है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मेहनत की है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है लेकिन आपको वहाँ सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर आपकी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, या आपके मान सम्मान में हानि होती है, तो कल आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए टाइम। टाइम है सुबह का। सुबह जब सूर्य उदय होगा तब आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ये नहीं कि आप 9 बजे उठेंगे और आप 12 बजे सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। उस उपाय का कोई फ़ायदा नहीं है। अब सूर्यदेव को जल अर्पित करना कैसे है? आप एक लोटे के अंदर जल लीजिए, उसके अंदर लाल रंग का सिंदूर मिला लीजिए, या फिर सिंदूर नहीं मिलाना चाहते हैं तो आपके घर में कोई रेड कलर का फ्लावर है तो वो डाल लीजिए, और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। और जल अर्पित करते हुए सूर्यदेव से अपनी विश जरूर मांगिएगा। और जब वो जल आप दे चुके होंगे तो उस जल को अपनी आईज के साथ जरूर टच कर लीजिएगा। सूर्यदेव आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, अगर ऐसी कोई इच्छा है जो कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एग्जाम, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फिर आपके फादर से रिलेटेड है, या आपके फादर से रिलेटेड है, या कुछ भी ऐसी इच्छा है जो आपके जीवन के अंदर किसी मेल फिगर से रिलेटेड है, तो कल के दिन पर आप संकल्प लेकर 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। आपकी वो विश बहुत जल्दी पूर्ण होगी। ठीक है? कल के दिन पर अपने घर के अंदर शुद्धिकरण ज़रूर कीजिएगा। आप पीले रंग की जो सरसों होती है उसे आप उपले पर जला सकते हैं, या फिर आप कपूर को देसी घी में जलाकर उसका धुआँ पूरे घर में दे सकते हैं। उससे आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो दूर चली जाएँगी। ठीक है? ये चीज़ आप कर लीजिएगा। कल जब सूर्यदेव अस्त हो जाएँगे और अभी रात नहीं होगी, वो जो सायंकाल का समय है उस टाइम पर आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाना है। ये जो दीपक आप जलाएँगे वो आपको आपके पितरों के नाम का दीपक जलाना है। एक्चुअली जिन लोगों के घरों में तरक्की नहीं होती है, प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं मिलती है, गृह कलेश हमेशा रहता है, हर काम 99% पर आकर खत्म हो जाता है, आपस में फैमिली मेंबर्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, वहां पर पितृदोष होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो कल आप ये दीपक जलाइएगा पीपल के पेड़ के नीचे, और अपने पितरों से प्रार्थना कीजिएगा कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई भी गलत कर्म हो गए हैं, या फिर आपके परिवार वालों से कोई गलत कर्म हो गए हैं और आपके पितृ उस चीज से खुश नहीं हैं, तो वो आपको इस चीज के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाएं। आप देखिएगा इस उपाय को करके धीरे धीरे आपके जीवन के सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो भी बंद दरवाजे आपको नजर आते हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।